बारामूला के पट्टन इलाके की, क्योंकि पट्टन से खबर सामने आ रही है कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोग महरूम हैं और योजना का कई गरीब परिवारों को अभी तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। लोगों ने अधिकारियों पर लगाया है कि आरोप लगाया है उन्होंने, जब तक उनकी मुट्ठी गर्म नहीं की जाती है तब तक वो हमें इसका फायदा नहीं देंगे। और वहीं पर उनका कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनको हम पैसे नहीं दे सकते हैं और जो उनकी ये मांग होती है पैसों की, उसे ना पूरा होने के कारण हमारा जो नाम है वो भी लिस्ट में से हटा दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा मामला पट्टन से सामने आया है, जहां पर लोगों का आरोप है कि वहां पर लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से महरूम हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे नहीं दे सकते हैं। चलिए रुक करते हैं पट्टन का। राही निसार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं पट्टन से। राही निसार, बताइएगा, एक बहुत बड़ा इल्जाम जो लगा है अधिकारियों पे कि जो रिश्वत मांगी जाती है जब वो नहीं दी जाती है तो ये गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, लिस्ट में से इनका नाम निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम आज की यहाँ पे फिर एक बार बात करें, क्योंकि अगर हम लगातार यहाँ पे 1 महीने से देख रहे हैं यहाँ पे लगातार जो एहतजाज इस PMAY स्कीम के मुतालिक यहाँ पे हो रहे हैं और लोगों ने आज भी यहाँ पे इल्जाम लगाया। आज घाट पलालन पट्टन में यहाँ पे एहतजाज हुआ और वहाँ पे सारे इलाके के लोग निकले थे। उन्होंने बता दिया कि जो ये गुलाम कादिर डार है उसका सीरियल नंबर 1 रखा गया था, जबकि इस पे PRIs की तरफ से जो लिस्ट ब्लॉक को दी गई थी उस टाइम भी इसका सीरियल नंबर 1 रखा गया था। मगर जब आज देने का टाइम आया तो आज कह रहे हैं कि गुलाम कादिर का नंबर वहां पे नहीं है। अलबत्ता वहां पे ये भी कहा गया है कि आप इस पे ड्रॉ टाइप का डालो, जिसको ड्रॉ लिख देगा उसी को दे दो। यानी कि ये कोई लॉटरी स्कीम नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे PMAY स्कीम है और उस पे कहा गया है वजाहतन कि जो मुस्तहिक अफराद है उसको ये स्कीम मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे ड्रॉ क्यों डाला जाता है ये तो यहाँ पे महकमा ही जानता है। और दूसरी बात, जो लिस्ट हमारे पास वहां पे लोगों ने दी है उसमें बाकायदा तौर पे सीरियल नंबर 1 पे इस गुलाम कादिर को रखा गया है। और अगर गुलाम कादिर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, इसकी अफाइज बीबी है, हैंडीकेप्ड बीबी है उसकी, और वो टीन के शेड में कई सालों से रह रहा है। और जो तस्वीर में आप साफ यहाँ पे देख रहे हो उसकी जो बीवी व्हील चेयर पे चलती है और दूसरी तरफ से जो शीट भी वहां पे दिया गया है सीरियल नंबर 1 पे इसका नाम रखा गया है। मगर ब्लॉक ने वो क्यों काटा? और बीच में अब यहाँ पे जो सरपंच का नाम आता है कि जो सरपंच मुकामी है उसने भी वहां पे कहा कि जब ड्रॉ डाला गया तो ड्रॉ में मैं नहीं था। लोगों ने अगर इल्जाम लगाया कि कोई सरपंच का रिश्तेदार वहां पे उसी को शायद दिया जाता है, मगर सरपंच ने वो मुस्तरद कर दिया। उसने बताया कि जब ड्रॉ डाला गया उस टाइम भी मैं वहां पे नहीं हूं। मगर हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है कि ड्रॉ डालेंगे जिसको मिलेगा तो उसको दे देंगे, बल्कि ये यहाँ पे मुस्तहिक अफराद के लिए। और वहां पे जो कमेटी है उनको अच्छी तरीके से तहकीकात करनी चाहिए कि कौन हक रखता है और उसी को देनी चाहिए। क्योंकि आज जो वहां पे उन घर वालों ने इल्जाम लगाया कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दे देंगे किसको, यानी कि यहाँ पे फिर एक बार शायद सामने ये बात आ रही है कि करप्शन बीच में है कहीं ना कहीं जगहों पे। और अगर कंसर्न वीडियो ने हमें यकीन दहानी दी थी इससे पहले कि एक कमेटी इस पे बनी है जो बाकायदा तौर इसकी तहकीकात करेगी, मगर जब अब कमेटी है तो ड्रॉ डालने की यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि यहाँ पे मुस्तहिक अफराद को अपना हक मिले। किसी की जवाबदेही है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि जिस पेज पे इनका नाम था, जिस लिस्ट में इनका नाम था, वो नाम इंटेंशनली उसे काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया है? किसी की अकाउंटेबिलिटी है? ऑफिशियल से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका? जी, जो ही मैंने यहाँ पे जो हमारी मुकाम है यहाँ पे बीडीओ साहिबा है उनसे भी मैंने ये मामला उठाया था, तो बीडीओ साहिबा ने कहा कि हमने कमेटी तश्कील दी है, वो इसकी तहकीकात अब करेगी। क्योंकि पहले तो PRIs यहाँ पे लिस्ट देते थे, मगर जो ही इसका ये कुछ दिनों से यहाँ पे लगातार एहतजाज हो रहे हैं तो अब हमने एक कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी इस पे अब यहाँ पे फैसला करेगी। मगर कमेटी की बात जब अब आज सामने आई तो कमेटी ने यहाँ पे ड्रॉ डाला है, यानी कि उन्होंने वहां पे 30 लोगों की वो वहां पे सिल पे डाले, फिर ड्रॉ टाइप वहां पे डाला है। तो और वहां पे ड्रॉ में जिसका नाम निकला है उसको दिया जा रहा है। मगर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये कोई स्कीम नहीं है, बल्कि ये कोई लकी ड्रॉ स्कीम नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो मुस्तहिक अपराध को मिलनी चाहिए और सीरियल नंबर 1 पे जिसका नाम है उसी को देना चाहिए। और अगर कंसर्न अथॉरिटीज है, जो वेरिफिकेशन टीम है, वो ग्राउंड पे आ जाएगी, यहाँ पे बाकायदा तौर हम लोग हैं, हम उनको दिखाएंगे कि किसका हक है और किसको ये यहाँ पे मिलना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया राही ज्वाइन करने के लिए।
राय निसार पटन से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और आपने देखा कि जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो वहां पे उस घर की महिला है व्हील चेयर पर किस तरह से वहां पर है, और साथ ही उनके परिवार के किस तरह के हालात है, किन हालातों में वो रह रहे हैं। उसके बावजूद उनके पास पैसे नहीं है, इस वजह से उनका लिस्ट में नाम भी काट दिया गया है। तो जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे, ताकि जो स्कीम गरीब लोगों के लिए बनाई गई है एटलीस्ट उनको तो फायदा मिलना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे रामबन की।